अपने गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अच्छे खासे एटीट्यूड में होते हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में होते हैं, कमाते कुछ भी नहीं है लेकिन एटीट्यूड ज्यादा होता है उनका गांव में रहकर। यानी कि ऐसा लगता है कि पूरे गांव को वो लोग सर पर उठा लिए हैं और वहीं पर, क्योंकि करते कुछ भी नहीं है, और वहीं पर कुछ लोग ज्यादा करते हैं लेकिन वो सिंपल दिखते हैं, बहुत ही साधारण दिखेंगे। दोस्तों, अगर किसी आदमी को यह बोला जाए कि आप बहुत अच्छे हैं तो वो थोड़ा सर हिलाएगा और उसको एहसास थोड़ा सा होगा। उसको मोटिवेट अगर किया जाए कि आप तो बहुत पैसे कमा सकते हैं, तब भी वो सर हिलाएगा, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं आएगा। अगर उसको बोला जाए कि आप बहुत अच्छे हैं, तब भी वो सर हिलाएगा और उसको मजा आएगा सुनने में। लेकिन अगर वहीं पर उसको ये बोल दिया जाए कि तुम किसी काबिल के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तुरंत ही मान जाएगा कि हो सकता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। क्योंकि दोस्तों, नेगेटिविटी बहुत ही तेजी से इंसान के अंदर आती है और ऐसे इंसान के अंदर तुरंत आ जाती है जो सिर्फ सोचते हैं, करते तो बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ सोचना ही काम है उनका, करना तो बिल्कुल ही नहीं कोई काम है। और ऐसे लोगों को अगर डेली यही बात कहा जाए कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे हैं, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, उनको सुनने में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर सिर्फ एक आदमी एक दिन अगर किसी ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उसके दिमाग में ये बात तो पक्का बैठ जाने वाला है कि वो आदमी सही कह रहा था, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। और इसे ही कहते हैं नेगेटिविटी। तो दोस्तों, ऐसा सोचते रहना वही लोग करते हैं जो सिर्फ उसी गांव में पड़े रहते हैं। वो सोचते बहुत कुछ है लेकिन उनके अंदर अगर मगर और यही सब आ जाता है कि अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ होता तो मैं ये कर डालता, मेरे साथ अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं वो कर देता, उसके साथ तो फलाने थे, उसके चाचा थे, उसके मामा थे, उन्होंने कर दिया, मेरे पास कोई नहीं था। बहुत सारे बहाने उनको आते हैं क्योंकि उनको करना तो है नहीं, सिर्फ सोचना ही है। और जो लोग सोचते हैं अच्छे लोग, वो करते भी हैं। 1-8% निकलते हैं। देखिए दोस्तों, 100% में सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। 5% अक्सर वो लोग बहुत ही ऊंचाई तक जाते हैं, जो सोचते हैं उस पर फोकस करते हैं और उसको ढंग से काम करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। एक घर जोड़ने वाला था और एक कोरोना काल आ गया 2020 में। उसके पास कोई काम नहीं था। 15-20 दिन वो बहुत ही लाचार था, क्योंकि वो डेली कमाते थे और डेली खाते थे। उनका डेली का खर्चा रहता है 700-1000 रुपए कमाते हैं और डेली के डेली उनका इतना खर्चा हो जाता है। तो चूंकि वो गरीब था, उसके पास पैसे इतने सेविंग नहीं थे, वो डेली के डेली कमाता था और डेली के डेली खाता था। अचानक से उसके लॉकडाउन लग गया और 20 दिन से काम उसके बंद हो गए। अब वो एक दिन मेरे पास आया दोस्तों। वो बोला कि भाई, मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं घर कैसे चलाऊं, पता नहीं कितने दिन तक ये लॉकडाउन होगा, कितने दिन तक कैसे क्या होगा, कोरोना काल। फिर मैं बोला कि तुम करते क्या हो? लोगों को काम मिल रहे हैं, किसी किसी का काम चालू है, तुम्हारा क्यों नहीं चालू है? तो बोला, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, मैं काम पे जाता हूं लेकिन मेरा काम ज्यादा मिलता नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम काम किस तरीके से करते हो, मुझे डिटेल में बताओ, कितने बजे जाना, कितने बजे वहां काम से आना, और क्या क्या तुम वहां पर जाके करते हो, किस तरीके से काम करते हो। वो सभी डिटेल्स बता गया कि मैं
मेरा टाइम जो है वहां पहुंचने का 9 बजे है, लेकिन मैं घर से 9 बजे निकलता हूं, वहां जाके 15 मिनट और लग जाते हैं और 9:15 बजे मैं वहां जाके पहुंचता हूं। वहां पर जाके चाय पानी पीता हूं, तो काम करते वक्त मेरे को 9:30 बज जाते हैं, यानी कि आधे घंटे मैं लेट से काम करता हूं। फिर जब मैं पूछा कि तुम आते कितने बजे हो, फिर वो बोला कि 6 बजे का हमारा टाइम होता है वापस आने का, लेकिन हम लोग अपने लेबर से मसाला उसी तरीके से बनवाते हैं कि 5 बजे ही खत्म हो जाता है, और हम लोग दिखावे के लिए आधे घंटे और काम करते हैं, और 5:30 जैसे ही बजने वाला होता है हम लोग वहां से निकल लेते हैं। उसके बाद हम बोले कि आप पैसे कैसे लेते हो अपने कस्टमर से, अपने जो मालिक जिसका घर बना रहे हो उससे पैसे कैसे लेते हो। फिर वो बोला कि हम लोग पैसे तो ज्यादातर पहले ही ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बराबर लेते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को खर्चा लगने लगता है, डेली का डेली हमको खर्चा लगता है। फिर दोस्तों मैंने उसको समझाया, मैं बोला कि अगर तुम मेरा कहना मानो तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ बदल जाए। वो बोला क्या करना होगा। मैं बोला आज से, अभी से जहां भी काम आपको मिले, डेली 15 मिनट आधा घंटा पहले, यानी 9 बजे आपका टाइम है तो आपको 8:30 बजे, 8:45 बजे आपको उसके घर जाके काम करना होगा। आपके लेबर आए हो या ना आए हो ये आप देख लेना, अगर नहीं आए हैं तब भी जाके उसके घर पर आपको अकेले ही काम करना है, लेकिन 15 मिनट आधा घंटा पहले से, और आपको सिर्फ आना है 6:30 बजे, वहां पर आधा घंटा ज्यादा आपको काम करना होगा। वो आदमी मेरी तरफ देखा और गुस्से भरी आंखों से बोलने लगा कि आप तो ऐसा बता रहे हैं, फिर आधा घंटा हमारा और काम बढ़ा देंगे, 8:30 बजे का हो जाएगा और 6:30 बजे हमको आना होगा। मैं बोला भैया सिर्फ इतना तू कर ले, और सिर्फ 1 महीना ये काम कर ले, सिर्फ 1 महीना। अगर कुछ नहीं हुआ फिर कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे, लेकिन तू पहले सिर्फ 1 महीना इस काम को कर ले। जो भी काम मिले आपको वो सिर्फ 9 बजे की जगह पे आप 8:30 बजे जाना, और 6 बजे वापस आने की जगह पे 6:30 बजे तक काम करना। वो मेरी बातों को फॉलो करके, और जब उसको काम मिला तो वो 1 महीने तक इसी तरीके से करता रहा, और 1 महीने का छोड़िए, 15वें दिन दोस्तों उसको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसके बाद वो वहां पर भी सेम वही प्रोसेस करता रहा, और उसको ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले। अब इसका मतलब क्यों मिले उसको, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया उसमें कि उसको इतने कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो दोस्तों उसको कहने का मतलब ये, जब वो काम कर रहा था तो सब लोग देखते हैं, कहीं पर आप जब घर बनवाते हैं तो लोग देखने आते हैं कि आपका घर कौन सा मिस्त्री है जो इतने सफाई से काम कर रहा है, लोग देखने आते हैं। और जब लोग देखने आते थे तो वो 8:30 बजे आ जाता था काम करने, अकेले ही काम करने लगता था, और 6:30 बजे तक काम करता था शाम को। तो लोग उसको देख के बहुत प्रभावित होते थे, और उसी की वजह से लोग उसे ऑर्डर देने लगे घर बनवाने के लिए, और उसको पहले से ही पैसे मिलने लगे। और इस तरीके से जहां वो अकेले काम कर रहा था उसके पास एक बड़ी मेंस पावर हो चुकी थी, बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी, और वहां पर वो बड़े बड़े डीलिंग, मतलब बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। तो दोस्तों कोई भी काम हो, जब तक आपको अपने काम से प्रेम नहीं होगा, अपने काम को दिल से नहीं करेंगे, तब तक
ऊपर वाला आपको दिल से पैसे भी नहीं देने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।